વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિષય હિન્દી કક્ષા 7 દ્વિતીય સત્રની અંદર આજે આપણે પાઠ 2 નો અભ્યાસ કરવાનો છે। पाठ 2 हम भी बने महान। तो यहाँ एक सुंदर पाठ का निरूपण किया गया है। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अवितरण, अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो प्रस्तुत इकाई में यहाँ पर जो महान संत थे स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली जैसे महान व्यक्तियों के जीवन के आधार पर इन इकाई की रचना की गई है और उनके जीवन से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो पहला प्रसंग है कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चल रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो यह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस प्रसंग में हमें जो स्वामी विवेकानंद वह बचपन से ही कितने कर्तव्य पालन थे यह दिखाई दे रहा है। तो हमें भी इसी तरह जीवन में दूसरों के लिए अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। यह सीख इसमें मिलती है। दूसरा प्रसंग भी है, नियम सबके लिए है। बात सन 1885 की है। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के नियंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे ने कहा। क्षमा करें,
तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। तो जो दूसरा प्रसंग है वह गोपाल कृष्ण गोखले का है। उन्होंने बचपन में अपनी जो विद्यालय थी उसमें उन्होंने जो महादेव गोविंद रानड़े जो न्यायाधीश थे, स्कूल में समारोह था, लेकिन जो नियम बनाए थे स्कूल में निमंत्रण पत्र, तो उनकी मांग की और इसी तरह वह भी महान बन गए। तो उनके जीवन से भी हमें यह प्रेरणा मिलती है। तीसरा प्रसंग है सफलता का रहस्य। हमारे जीवन में अगर सफल किस तरह होना है तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर का उदाहरण दिया है। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यक के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के लिए नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। तो यहाँ पर सफलता का रहस्य, इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी सचिन तेंदुलकर की तरह हमारे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। हम भी जो वर्ग में हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वह पढ़ाई भी जो अगर एकाग्रता और अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम करके हम भी एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। इसके बाद जो चौथा प्रसंग है प्रामाणिकता। तो एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के कोने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से
हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसीलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसीलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गुरुदह कस्यचिदम धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो इस प्रामाणिक प्रसंग से हमें कितना प्रामाणिक बनना है, हमें यह सीख मिलती है। हमें भी हमारे देश की जो संपत्ति है, इनका सही तरह से इस्तेमाल करना है। यहाँ पर शब्दार्थ भी है, नुकसान, हानि, ख्याल, विचार, स्वयंसेवक, अपने आप सेवा करने वाला, नियुक्त, काम पर लगाया हुआ, कर्तव्य भार, उचित काम की जिम्मेदारी, प्रयास, प्रयत्न, सदस्य, सभासद, भेदभाव, व्यवहार में अंतर, प्रसिद्ध, विख्यात, अल्पाहार, नाश्ता, रहस्य, गुप्तवेद, खजाना, धन भंडार, जांच, परीक्षण, हरामखोर, हराम का माल खाने वाला, अमीर, धनवान, पुरखा, पूर्वज। तो आपको इस प्रसंग का अच्छी तरह अभ्यास करना है और शब्दार्थ को एक बार अपनी नोटबुक में लिखना है। अस्तु।